बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट एंड आप सब जो है ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैनुअल कंपेन हम कैसे क्रिएट करते हैं और क्या होती है, ठीक है। इन प्रीवियस लेक्चर हमने देख लिया था कि हमने जो है ऑटो कंपेन कैसे बनाती हैं प्रैक्टिकली भी, और थोड़ा सा जो है उसका थियोरेटिकली भी हमने जो है गो थ्रू कर लिया था। ठीक हो गया। तो वही कि हमने जो है ऑटो कंपेन कर ली कि अमेज़न को कह दिया खुद से ही जो है कीवर्ड सिलेक्ट कर लो हमारी लिस्टिंग पर ही, लेकिन फिर भी हम कुछ ना कुछ मैनुअल कंपेन भी चलाते हैं। कुछ हमने देखे थे सुपर कीवर्ड, रेलेवेंट कीवर्ड्स और इररेलेवेंट जो हम निकालते हैं उनके ऊपर हम मैनुअल कंपेन चला देते हैं। ये मेरे उन कीवर्ड्स पर कंपेन चल जाए और उसकी सेल आना शुरू हो जाए, ठीक है। जो कंपेन हम खुद चलाते हैं, खुद से कीवर्ड्स देते हैं, वो होती है मैनुअल कंपेन। आई होप सो आपको जो है इसकी डिफाइन है क्लियर होगी। सेम वही तरीका है, हम इसको भी कुछ कंपेन का नाम दे देते हैं, लाइक डिफरेंशिएट करने के लिए। लाइक कंपेन ने मैंने कुछ भी दे दिया है, डब्ल्यू इट मैनुअल हाई एसवी व्हाटएवर, ठीक है। मैनुअल साथ लिख दें आप मीन्स के या ना लिखें, एक बात अपनी याद रखनी है, जो भी नाम रखना है उस कंपेन को पहचान लें, ठीक है। अब हम मैनुअल टारगेटिंग सेलेक्ट कर लेते हैं। टारगेटिंग सेलेक्ट करते हैं तो डेली बजट जो है हम कुछ भी रख सकते हैं, इट्स अप टू यू। एंड $20, $10, $30 डिपेंड अपॉन योर बजट, ठीक है। जो हम नीचे मैनुअल टारगेटिंग में आते हैं ना, तो हमसे पूछता है कि आपने कैसे चलना है लिस्ट को लेकर। पहले खुद से हमें कीवर्ड्स देता है, आप ये कीवर्ड सेलेक्ट कर लें इनमें से, और उनके अगेंस्ट जो है मेरी बिड्स सजेस्टेड इतनी है ये लगा रहे हैं। हम कहते हैं हमने खुद से कीवर्ड लेते हैं, हमने 7-5 अपने कीवर्ड्स ऊपर निकालने हैं सेरिब्रोस से एनालाइज कंप्यूटर करके, उनके रैंक्स देकर। हम अपने कीवर्ड्स जो है सजेस्ट नहीं लेना चाहते, ठीक है। आपके अमेजोन वाले खुद से कीवर्ड एंटर करेंगे। हम जाएंगे लिस्ट जो है इसमें एंटर लिस्ट में जाएंगे, ठीक है। हम यहाँ पे एंटर लिस्ट में जाएंगे, यहाँ पर आपने अपने लिए जो रेलिवेंट सुपर कीवर्ड सेलेक्ट किए हुए हैं वो डाल देंगे, ठीक है। यहाँ पे और यहाँ पर आप मैच टाइप देंगे, ब्रॉड होगा, फ्रेज होगा या वो एग्जैक्ट होगा। अमूमन शुरू में जो आपकी चलती है मैनुअल कंपेन एग्जैक्ट मैच के ऊपर आप चलाते हैं, क्योंकि आपने सुपर एलिमेंट कीवर्ड्स अपने निकाले होते हैं, फिर आपको पता है आपका कंपेटिटर इन कीवर्ड्स के ऊपर अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, ठीक है। तो फिर आपके लिए भी लाजिम होता है आप अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दें, आप एग्जैक्टली उन कीवर्ड्स के ऊपर अपना टाइम टफ दें। इसलिए पहले होता है जो मैनुअल कंपेन में एग्जैक्ट ही रखते हैं, ठीक है। किसी जगह पर ब्रॉड भी रखना पड़ सकता है, बट स्टार्टिंग में जो प्रेफर होता है वो कि ब्रॉड ही रखें आप, ठीक है, एग्जैक्ट रखें। सिचुएशन पे सिचुएशन जो है वेरी करता है। रिकमेंडेड यही होता है शुरू में हम एग्जैक्ट कर रहे होते हैं मैनुअली, यहाँ पर आप कीवर्ड ऐड करके ऐड कीवर्ड कर देते हैं, ठीक है। और मतलब कि कर देते हैं, ठीक हो गया। कीवर्ड्स ये ऐड हो गया, उसमें जो है सजेस्टेड बिड अभी बता दे इतनी बिड रख लें, उसने रेंज भी दे दिया, ठीक है। मीन्स के 0.82 से 0.38 जो है इस कीवर्ड के अक्रॉस है। सब में ही रेंज भी दे रहा होता है, सजेस्टेड भी दे रहा होता है, ठीक है। हर कीवर्ड्स के क्रॉस अब इट्स टू यू, आपने जिस कीवर्ड पर ज्यादा बिडिंग करनी है कर सकते हैं, जिस पर कम बिडिंग करनी है उस पर कम कर सकते हैं, ठीक है। इट्स टोटली अप टू योर लिस्टिंग, अप टू योर क्वालिटी, अप टू योर बजट। रिकमेंड यही है शुरू की कंपेन उसी पर चलाएं जो सजेस्ट कर रहा है, ठीक है। और जिसमें भी वो जो है सेम बिडिंग स्ट्रेटेजीज होंगी हमारे पास। हाँ जी, यहाँ पर तो हमने जो है स्टार्टिंग में जो है एंटर कीवर्ड्स करके इसके बाद जो है हमने वो कीवर्ड्स डाल दी हैं, बिडिंग भी कर देते हैं। अब जो है लास्ट पे देखा था हमने, मीन्स के अब इसमें भी होता है कि स्ट्रेटजीज आप सेलेक्ट करें अपने डाउन पिक्स, डाउन वाली प्लेसमेंट, जिसको 900% तक रेंज में रखना है, टॉप ऑफ द रेट आपने, ओके, ठीक है। वो भी कर सकते हैं आप, प्रोडक्ट पेज पे जितने मर्जी परसेंटेज तक ले जाएंगे, हो गया। अब अपने पीछे जो है रेपिटेशन, जस्ट रेपिटेशन ना हो, सारा काम इसमें भी हो गया। बिल्डिंग स्ट्रेटजीज का वो सेम ड्रिल थी सारी, ठीक है। इसलिए थोड़ा मैंने जो है ग्रामर इंक्लूड नहीं किया। अब हम क्या करते हैं, मैंने कंपेन सेव करके कंपेन बना ली, हमने ऑटो की कंपेन बना दी थी, एक अभी मैनुअल कंपेन बना दी। ऑटो में हमसे जो है हमने उसे कीवर्ड नहीं बताया, मैनुअल में हमने उसे बता दी जो हमने सुपर एलिमेंट कीवर्ड्स उठाए हैं। वो प्रोबेबली है, मोस्ट प्रोबेबली जो हमारे कीवर्ड्स है वो ऑटो में अमेजोन भी उठा ले, ठीक है। अब एक कीवर्ड्स के ऊपर हम मैनुअल में भी पैसे जाया करेंगे और ऑटो में भी जाया करेंगे। मिसाल के तौर पर लेट्स सपोज कि सिलिकॉन स्पैचुला है जो कि एग्जैक्ट मैच में है, 99% श्योर है कि अमेजोन जो है उस सिलिकॉन स्पैचुला को जरूर टारगेट करेगा, और 99% चांसेस ये भी है जब आपने मैनुअल क्रिएट किए तो आपने भी किसी सूरत नहीं छोड़ा होगा उस कीवर्ड को, ठीक है, टारगेट किया होगा ऑब्वियसली।
अब 1 कीवर्ड्स को दोनों प्लेस पे टारगेट करवाना है, दोनों जगह पैसे लगवाने हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम करते हैं, जब हम मैनुअल में कीवर्ड्स एंटर करते हैं ना, तो उन कीवर्ड्स को उसी वक्त जाके ऑटो में नेगेटिव कीवर्ड्स टारगेट कर देते हैं। ठीक है, आप अमेज़न को कहते हैं मेरे इन कीवर्ड के अक्रॉस आपने मेरी लिस्टिंग जो है क्या करना है, उसको नहीं दिखानी। अब इसका मतलब नहीं है वो ऑटो में नहीं दिखाएगा, तो मैनुअल में भी नहीं दिखाएगा, इसमें दिखाएगा क्योंकि मैनुअल में आपने टारगेट किया है। जैसे कोई सिलिकॉन स्पैचुला टाइप करेगा ना, मैनुअल में नजर आएगी, तो इसलिए ऑटो में उसका बजट जाया करने की जरूरत नहीं है। उधर हम क्या करेंगे, उसको नेगेटिव में टारगेट कर देते हैं, और इधर मैनुअल से वो इसमें शो होते रहेंगे। ठीक है, इससे फायदा क्या होगा, हमने कोई 5 to 7 सुपर रेलिवेंट कीवर्ड्स डिसाइड कर लिए होते हैं, तो हमें पता चल गया है कि मोस्ट रेलिवेंट कीवर्ड्स हैं। फिर अमेज़न ने हमारी क्या हेल्प करनी है, हमने वो खुद से टारगेट करके ऑटो में नेगेटिव लिस्ट पे डाल दिए। तो वो इनको टारगेट नहीं करेगा अमेज़न, हमें उनसे हटकर हमारे कुछ कीवर्ड टारगेट करके देगा, कुछ ऐसे प्रोडक्ट के अक्रॉस हमारे प्रोडक्ट को रैंक करवाएगा, जो कि बाद में हमें पता चलते हैं कि उसके अक्रॉस हमारे पास इंप्रेशन, क्लिक्स और सेल्स आ रही हैं। ठीक है, ये हमें उस वक्त फायदा देगा। कुछ और कीवर्ड्स की बेस बन जाएगी हमारे पास, जो है फर्दर कीवर्ड्स का एसेट भी बन जाएगा। ठीक है, ऑटो की वजह से। ठीक हो गया। अब एग्जैक्टली जब भी आपका एक कीवर्ड आएगा तो आपके ऑटो में नहीं दिखाएगा कंपेन। जैसे अगर सिलिकॉन स्पैचुला कोई होगा, यहाँ पर ये कोई आएगा सर्च करके, तो ऑटो में उसके लिए पैसे नहीं पड़ेंगे, ये नहीं दिखाएगा, उसके अगेंस्ट मैनुअल में चली जाएगी। ठीक है, कंपेन उसमें आपके क्लिक्स आएंगे और पैसे पड़ेंगे। ठीक हो गया। हाँ जी, इस तरह ये जो है इन्होंने हमने जो है टारगेट कर लिए, जो भी कीवर्ड्स है नेगेटिव जाके हमने ऑटो में जो है प्रेफरेबल होता है। ठीक है, हमने उनको नेगेटिव टारगेट में कर दिया। अब जो है मोस्ट प्रोबेबली की कीवर्ड्स जो है हमें वो ऑटो में नहीं दिखाएगा, ऑटो में पे जो है बजट हमारा ज़ाया नहीं होगा। आई होप सो आपको जो है वो क्लियर होगा, प्रैक्टिकली भी जो है हमने स्टेप बाय स्टेप देख लिया। ठीक हो गया। ओके, ये टर्म होती है आरओएस, जिससे हमने कॉस्ट देखा था, कॉस्ट के साथ आरओएस होता है, रिटर्न ऑन एडवर्टाइजिंग स्पेंड। ठीक हो गया। अच्छा, आरओएस और कॉस्ट को आपने जो है मिक्स नहीं करना। ठीक हो गया, आपने जो है बहुत अपने अटेंशन के साथ इसको जो है गो थ्रू करना। रिटर्न ऑन एडवर्टाइजिंग स्पेंड, व्हाट इज दिस? ठीक है, आपने कितने पैसे अर्न किए हैं ये स्पेंड करके ऐड पर। ठीक है, वो था कि ऐड पर स्पेंड कितना हुआ है इतनी सेल लाने के लिए। ये थोड़ा सा उल्ट है, कंफ्यूज नहीं करना है इसको। ठीक है, इसका फॉर्मूला है ROS इज इक्वल टू रेवेन्यू बाय एड स्पेंड। उसमें था एड स्पेंड बाय रेवेन्यू सेल था। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते थे 100 से, तो परसेंटेज में था, कोर्स ये नंबर्स में होता है, अमाउंट में आपका जितना रेवेन्यू उसके अगेंस्ट जितना आपने एड स्पेंड किया है। मिसाल के तौर पर आपने अगर 100 रेवेन्यू कमाया है और आपने उसके अगेंस्ट $25 स्पेंड किया, एड स्पेंड आप 100 को डिवाइड करेंगे, 25 से आपका ROS 4 आ जाएगा। और अगर हम अकोर्स को देखें, ठीक है, आप उसको देखेंगे तो आपने 25 को डिवाइड करना था 100 से, वो परसेंटेज में होता है। ये नंबर फिगर्स में होती हैं। ये आइडियल होता है 4, एक बेंचमार्क होता है। अगर आपने 1 रुपीज खर्च किया होता है तो आपको 4 रुपीज जरूर कमाने होंगे। ठीक है, जरूर कमाने मतलब कि होते हैं। जब हम हफ्ते बाद रिपोर्ट्स निकालेंगे ना, इसके हम देखते होते हैं लाइक, और जो है आइडियल कोच होता है वो 25% से 50 मिनिमम, या जो आपका प्रॉफिट मार्जिन होता है उसके करीब आता है। और जो ROS होता है ना बेंचमार्क या आइडियल, वो 4 होता है। इसकी 4:1 होती है। इसकी आइडियल इससे कम ना हो कि आप 100 रुपीज तो अर्न कर रहे हो लेकिन 50 रुपीज स्पेंड कर रहे हो, तो ROS आपका 2 होगा आपका, जो कि बहुत ही कम है। ये 4 के करीब होना चाहिए। 5 हो जाए तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन 4 जो है ROS आपका जरूर होना चाहिए। ठीक हो गया। कुछ टर्म लाइक नेक्स्ट हम देख लेते हैं। कुछ टर्म्स है, कुछ पीपीसी से रिलेटेड है, हम इनको एक ही पेज पर चाहे शो करवा देती हूँ। पीपीसी पेपर क्लिक, जो आपने जो कंपेन बनानी है, जो ऑटो या मैनुअल होती है, पेपर क्लिक आप हर क्लिक के अगेंस्ट कितने पैसे देते हैं। ठीक है, आगे सीपीसी होता है पोस्ट पर क्लिक, एक ही टर्म होती है, ये दोनों जो है वर्ड सेम है। अल्टरनेटिवली उस पर ये बात होती है कितने पैसे दे रहे हैं, और कॉस्ट पर क्लिक पर अभी कितने पैसे दे रहे होते हैं, वही बात होती है आपको कितना खर्च हो रहा है। ठीक है, थर्ड देखा है हमने, मैच टाइप्स देखी थी, जो ब्रॉड, फ्रेज एंड एग्जैक्ट, 3 जो मैच टाइप्स थी हमने स्टार्टिंग में। हम इन टर्म्स को जो है पीपीसी के कंटेक्स्ट में देख रहे हैं। ठीक है, ब्रॉड, इसमें आपके वर्ड या फ्रेज की सिमेट्री चेंज हो सकती है, लेकिन दोनों होने चाहिए। सिलिकॉन स्पैचुलास फ्रेज में होता है, इसमें आपके वर्ड की पोजीशन जो आइडेंटिकल होती है, चेंज नहीं होती।
सिलिकॉन स्पैचुलास है जो, वो सिलिकॉन स्पैचुला सिलिकॉन नहीं हो सकता, इसके आगे पीछे जो मर्जी वर्ड यूज कर रहे हैं, एग्जैक्ट इसमें वो आपने जो रख दिया वो लिखेंगे, एग्जैक्ट तो आएगा, और जो मर्जी लिखे इसके अलावा एग्जैक्ट है वो नहीं आएगा। ठीक हो गया। टारगेट ग्रुप्स, इसमें हमने देखे हैं लोज, क्लोज मैच, क्लूज और लोज जो होता है वो कीवर्ड्स में आता है, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लायंसेस होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं, प्रोडक्ट्स में आता है। ठीक है, ये होते हैं प्रोडक्ट रिलेटेड। ये ऐसे टारगेट नहीं करते, इसके लिए आप एक की जो है प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, सेल्स रिव्यूज अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जिस लिस्टिंग को आपने टारगेट किया है ना उससे बेटर हो तो जस्ट अदरवाइज क्लिक होगा तो एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ही बढ़ेगी। ठीक हो गया। आगे जो हमने ROS कोर्स देखे हैं, अगर $10 कमाए हैं आपने $2 खर्च करके तो आपका ROS 5 होगा। कोर्स क्या होता है, आपका कितना परसेंटेज खर्चा हो रहा है इसे लाने के लिए। कोर्स अगर फॉर एग्जांपल जो है $2 बाय अगर 10 करें आप, मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपका कोर्स 20% होगा। ठीक हो गया। इम्प्रेशन क्या होते हैं, नंबर ऑफ टाइम्स अमेजोन शो योर प्रोडक्ट, लाइक कोई भी सर्च करता है ऊपर आपके प्रोडक्ट है, सिलिकॉन स्पैचुला देखिए जितनी भी प्रोडक्ट्स होंगी ना सब पे क्या चला जाएगा कि इम्प्रेशन मीन्स के वो शो हो रही हैं। ठीक हो गया। और क्लिक्स क्या होता है, नंबर ऑफ लाइक नंबर ऑफ टाइम्स बाय क्लिक योर प्रोडक्ट, कि एक बायर ने जो आपके प्रोडक्ट को क्लिक किया हो। ठीक हो गया, उसे ओपन किया हो। CTR है आगे, क्लिक थ्रू रेट क्या होता है, CTR होता है नंबर ऑफ क्लिक्स ओवर इम्प्रेशन। अगर 100 इम्प्रेशन पर 10 क्लिक आए हैं तो ये बन जाएगा 15%, इसको 30% के करीब होना चाहिए। ठीक है, CTR को। नेगेटिव टारगेट क्या होती है, कीवर्ड विद लो परफॉर्मेंस, जो स्पेंड कर रहे होते हैं उनके अगेंस्ट सेल नहीं आ रही होती, तो हम क्या करते हैं उन कीवर्ड्स को नेगेटिव टारगेट में डाल देते हैं, जैसे मैंने अभी पीछे दिखाया। लाइक हमने जो है जिन कीवर्ड्स को मैनुअल में डाला होता है, हमने देखा था अभी लास्ट पे पीछे, ये देखें, अगर हमने मैंने बात की जिन कीवर्ड्स को हमने ऑलरेडी जो है मैनुअल में ऐड कर लिया है, तो हम उनको यहाँ से जो है सिलेक्ट करके रिमूव करके क्या करेंगे, उनको जो है ऑटो में जाके उनको ऐड कर देंगे नेगेटिव टारगेटिंग में। ठीक है, सिलेक्ट करके यहाँ पे जो जो कीवर्ड्स डाल रहे हैं हमने सिलेक्ट कर लेते हैं, उनको क्या कर देंगे हम नेगेटिव टारगेटिंग के अंदर ऐड कर देंगे, तो उनके जो है अक्रॉस कोई पैसा स्पेंड नहीं होता, जो नेगेटिव टारगेटिंग के अंदर होंगे ना ही उन्हें अमेज़न जो है शो करवाता है। ठीक हो गया। ये कुछ टर्म्स थी जो मैंने है क्लियर कर दी आप लोगों के साथ। अच्छा, एक और बात जो है मैंने डिस्कस करनी है PPC कैंपेन के मुतालिक। लेट्स सपोज जब हम हफ्ते बाद रिपोर्ट्स निकालेंगे ना स्टार्टिंग में, तो वेल परफॉर्मिंग कीवर्ड्स होंगे एट ऑटो में, तो हमें और कीवर्ड्स मिल जाएंगे सुपर एलिमेंट। लेट्स सी अब करना क्या है, करना कैसे है। यहाँ से जो हम सीधा लाइक जो मैंने बताया अभी, लाइक हमने जो देख लिया था लास्ट पे वो तो था ना कि हमने जो है फ्रेज या फिर आप जो कहते हैं लाइक फ्रेज और जो है एग्जैक्ट मैच वगैरह हमने डिस्कस किए हैं। ठीक है, उनको जो है आपने नोटिस करना है और थाई जो है हमने एहतियात से काम करना होता है। ठीक हो गया। सो डील हियर जो है अभी तक यहाँ तक जो हमारा था आज का लेक्चर अबाउट मैनुअल कैंपेन। आई होप सो आपको जो है PPC तक का आज जो है सारा कवर हो गया है अबाउट रैंकिंग, कि हम PPC को कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे यूज करते हैं। ठीक हो गया। यहाँ तक जो है कोई भी इशू हो, किसी भी आपको जो है टर्म में कोई मसला हो या आपको जो है एनी क्यूरी हो, यू कैन आस्क। एंड आई होप जो है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा अबाउट PPC। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।